बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस, और उसके बाद लिमिट्स और उसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डज इट मीन बाय अ फंक्शन। हम इसको बेसिक से लेकर चलते हैं। हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो फंक्शन से क्या मुराद है? फंक्शन तो बेसिकली फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट हम किसको बोलते होते हैं? फंक्शन का मतलब हम एक मशीन लेते होते हैं, यानी कि आपके पास फंक्शन आप किसे कह सकते हैं? एक मशीन को आप फंक्शन कह सकते हैं। मतलब किस तरह की मशीन हो आपके पास। लेट से अगर हम एक यहाँ पर मशीन कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने एक मशीन कंसीडर की, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये आपके पास कंप्यूटर भी हो सकता है, ये प्रिंटर भी हो सकता है, ये वॉशिंग मशीन भी हो सकती है। कोई भी आपके पास मशीन है ये, जिसको हमने एम से जाहिर किया। ऑब्वियस बात है, आप लोगों को पता है कि एक मशीन का काम क्या होता है? प्रोडक्ट देना होता है, और उस प्रोडक्ट को गेन करने के लिए उसे हमें इनपुट देनी होती है, यानी कि आउटपुट लेने के लिए हम इनपुट देते होते हैं। तो ये लेट से हमने क्या की, ये हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ये मशीन को इनपुट दे रहे हैं, और वहां से ये हमें क्या कर रहा है, ये इस साइड से हमें जो है वो आउटपुट देगा। तो अब हम मशीन, अब फंक्शन फिर किस चीज को हम कहते हैं? यहां पर हमने कहा कि फंक्शन भी आपके पास एक मशीन है, लेकिन किस तरह की मशीन है? मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को? आप समझ लें कि फंक्शन एक इस तरह की मशीन को कहा जाता है कि जिसमें आप जो है वो सिंगल इनपुट देने से आपके पास क्या हो, सिंगल इनपुट अगर आपने दी है तो सिंगल ही आउटपुट आनी चाहिए। यानी कि आपने अगर सिंगल इनपुट दी है तो आपके पास जो है वो आउटपुट या प्रोडक्ट जो है वो भी सिंगल ही आनी चाहिए। तो इस तरह की मशीन को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन कह रहे होते हैं। अब अगर आप इसकी देखें, सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट, अगर आप इसको देखें तो ये एक नेचर का भी रूल है आपके पास कि अगर आप एक सिंगल इनपुट देते हैं तो आपके पास आउटपुट भी सिंगल ही आती होती है। तो अब इसमें अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें, हमने इसकी डेफिनेशन को तो देखा, सिंगल इनपुट से सिंगल आउटपुट आनी चाहिए। लेकिन अगर सिंगल इनपुट से आपके पास सिंगल आउटपुट नहीं आती है, एक से ज्यादा आउटपुट आती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये मशीन नहीं है, या इस मशीन का जो फंक्शन है वो खराब है। हम इसको इस तरह कहते हैं कि इस मशीन का फंक्शन खराब है, यानी कि ये मशीन ही खराब है जो आपको ठीक आउटपुट नहीं दे रही। तो फंक्शन से मुराद एक ऐसी मशीन है जिसमें इनपुट सिंगल होने की वजह से आउटपुट भी सिंगल आनी चाहिए। अगर आप इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर डेली लाइफ में हम एग्जाम्पल देखें, इसकी एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, आप लोग देखें कि फर्स्ट अगर मैं आपको बेसिक इसकी एग्जाम्पल दूं फंक्शन की, तो आप कंसीडर कर लें वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपके पास क्या है? ये एक हमारे पास फंक्शन होता है, ये एक मशीन है। ये करता क्या है वॉशिंग मशीन? देखें, आप वॉशिंग मशीन में जो है वो मैले कपड़े डालते हैं और ये आपको साफ सुथरे कपड़े बाहर निकाल के दे देता है। तो अब अगर आप इसमें एक जो है वो मैला सूट डालेंगे, ये आपको क्लीन अप करके एक ही साफ सुथरा सूट देगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप इसको एक मैला सूट दे दें और ये दो जो है वो साफ सुथरे सूट आपको निकाल के दे दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता नेचर में। उसके बाद आप अगर देखें, आप प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर भी आपके पास क्या है?
वो भी एक मशीन है और उसकी भी उसका भी अपना एक फंक्शन है, एक काम है। अब देखें, अगर आप इस प्रिंटर को देखें, ये एक मशीन है और हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको फंक्शन कह सकते हैं। कैसे? अगर आप इसको एट अ टाइम एक पेज देते हैं तो आपके पास ये एट अ टाइम एक ही प्रिंटेड पेज बाहर निकाल देता है। आपके पास ऐसे नहीं हो सकता है कि एक पेज देने से आप 2 या 3 पेजेस जो है वो आउटपुट में गेन कर लें। इसी तरह अगर आप इसको गेम्स में देखें तो आप क्रिकेट मैच में आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो बॉलर है वो एट अ टाइम एक गेंद पर एक ही विकेट जो है वो ले सकता है। ऐसे नहीं होता है कि वो एट अ टाइम एक गेंद पर आपके पास जो है वो 2 विकेट्स कंसीडर कर ले, 2 विकेट्स ले लें, यानी कि एक कैच आउट भी हो जाए और फिर रन आउट भी हो जाए। ऐसे पॉसिबल नहीं होता हमारे पास डेली लाइफ में। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो मैंने डेली लाइफ से रिलेटेड आप लोगों को फंक्शन की एग्जांपल्स दे दी। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें कि एक फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, हम जब इनपुट देते हैं तो हम उसकी इनपुट को कंसीडर कर लेते हैं एक्स से, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नाम देंगे इनपुट को, तो उसको हमने एक्स कह दिया, और जो वाई आती है आपके पास, जो आउटपुट आती है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फंक्शन फिर आपके पास क्या हुआ, आप इनपुट जो है वो x दे रहे हैं और आउटपुट आपके पास y दे रहे हैं। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इसको लिखने का जो तरीका है, मैथमेटिकली फंक्शन को हम लिखते होते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, y आपके पास आउटपुट है यहां पर, और x आपने इनपुट दी इस मशीन को, और इस मशीन ने कुछ f अप्लाई किया, यानी कि कुछ रूल अप्लाई करके आपको क्या कर दिया, आउटपुट y निकाल कर दे दी। अब देखें, अगर हम इसमें इनपुट x देते हैं, इसका कोई ना कोई मशीन का रूल होगा जिसको हम f से डिनोट कर देते हैं। तो ये मशीन क्या कर देगा, उसके ऊपर ये f अप्लाई कर देगा। जब ये f अप्लाई होगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट जो है वो y आ जाएगी, और उसको हम f ऑफ x कहते हैं। यानी कि इनपुट के ऊपर f अप्लाई किया, रूल अप्लाई किया, उससे आपके पास जो आउटपुट बनी उसको हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह आप अगर इसकी कोई मैथमेटिकल एग्जांपल्स देखें, वो भी आप लोगों के पास जो है वो मौजूद हैं। अगर आप जो है वो एरिया ऑफ सर्कल देखें, एरिया ऑफ सर्कल वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप देखें तो आपका a जो है वो आप कह सकते हैं कि ये y है, और r जो है वो आप कह सकते हैं कि ये आपका x है, और ये a आपका किसका फंक्शन हुआ, आप इसको यूं कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ r, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू f ऑफ r। तो आपके पास कोई भी इस तरह का रिलेशन के जिसमें एक वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हो और दूसरा राइट पे हो, तो हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन बजाहिर हो फंक्शन को डिनोट कर रहा होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को लिख दूं x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो ये भी आपके पास एक फंक्शन है। यहां पर ये भी क्या है, आपके पास एक फंक्शन। अगर आप इसको देखें तो अब यहां पर अगर आप इसको 2 नहीं y ले लें, तो तब आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू आपके पास x ओवर 2। तो ये क्या बना आपके पास, y आपका बन गया y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसी तरह आपके पास बाकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर आप जो है वो वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर लें, तो वो आपके पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है, वो फंक्शन है रेडियस का, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू f ऑफ r। ये आपका फंक्शन हुआ किसका, रेडियस का फंक्शन हुआ।
अब हम जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x लिखते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो तरह के वेरिएबल यहाँ से हमें नजर आते हैं। वो क्या क्या वेरिएबल्स हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x डिनोट्स अ फंक्शन मैथमेटिकली। इस y को हम कहते होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x यूज हुआ है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो ये दो तरह के वेरिएबल हमारे पास एक फंक्शन में होते हैं, एक को हम डिपेंडेंट कह रहे होते हैं, आपके पास y जो है वो डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर हम इसी से एक दो टर्मिनोलॉजीज और रीड कर लेते हैं। एक है हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन और दूसरा हम कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। अब डोमेन से क्या मुराद है? डोमेन से आपके पास मुराद है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो वैल्यू देते हैं, यानी कि वैल्यूज ऑफ x को हम कह रहे होते हैं डोमेन। वैल्यूज ऑफ x जो हम इस फंक्शन में पुट करते हैं अपनी तरफ से, चूंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, हम अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करते हैं और y की वैल्यूज आती जाती है हमारे पास। ऐसे ही रेंज आपके पास क्या है? अब जो आप x की वैल्यू लगाएंगे उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू दोगे, y की वैल्यू आएगी यहां से। तो अब इसलिए फिर हम क्या कहते हैं? वैल्यूज ऑफ y को हम रेंज कह रहे होते हैं फंक्शन की। तो डोमेन क्या हुई? वैल्यूज ऑफ x। रेंज क्या हुई? वैल्यूज ऑफ y। तो ये हमारे पास फंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।